ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गीता डेक को कंटिन्यू करते हुए जो चैप्टर 10 का आखिरी कार्ड हमारे पास है वो है स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, और चैप्टर 10 अध्याय 10 ऑल अबाउट विभूति योग। ठीक है, द मैसेज इज फ्रॉम चैप्टर 10 वर्स 41। द मैसेज इज नो दैट ऑल ब्यूटिफुल ग्लोरियस एंड माइटी क्रिएशन स्प्रिंग फ्रॉम बट अ स्पार्क ऑफ माई स्प्लेंडर। वो यहाँ पे बोल रहे कि वो मुझसे तो आई है, ये एनर्जी सब उनके से ही आई है, बट वो एक स्पार्क है। ठीक है, एक छोटा सा हमारे सामने स्वरूप है। अंदर की मिस्ट्री बहुत बड़ी है। हमें जो दिख रहा है, जो हमारे सामने है, वो एक छोटा सा, कहते हैं, एक पूरे उसका लाइट का एक छोटी सी एक साइड हम देख पा रहे हैं। अब इसको हम ऐसे भी समझ जाते हैं, जो कोई स्पीकर पे बात कर रहा है, ठीक है, तो उसको नहीं पता शायद अगर स्पीकर में कैसे आवाज़ आ रही है, तो उसको लगेगा स्पीकर ये एकदम जादू ही है जिसमें से आवाज़ इतनी ज़्यादा गूंजती है। लेकिन जिसको पता है, हमें पता नहीं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर दे, एक यहाँ पे पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है जिसकी वजह से वो स्पीकर में से आवाज़ आती है। चाहे वो स्पीकर पे आप बोल रहे हो या जर्नल स्पीकर जिसमें हम गाने सुनते हैं, जो भी रीज़न है, लेकिन देयर इज़ अ सिस्टम, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जिसकी वजह से वहाँ से वो आवाज़ आती है। बट जिसको बिल्कुल भी इस चीज़ के बारे में पता है, उसको वो मैजिक लगता है। सिमिलरली हमारी लाइफ में भी जो चीज़ हमें नहीं पता, हमारा रैशनल माइंड नहीं जानता या हमने पहली बार देखी, वो हमें भी मैजिक लगती है। बट हम भूल जाते हैं इन सब मैजिक के पीछे एक साइंस है, और वो साइंस है उस एनर्जी सोर्स की, ठीक है, जिससे हम सब क्रिएट हुए। जिस तरह से हम भी एक कहीं ना कहीं मैजिक है जो इस दुनिया में है, उसी तरह से हर चीज़ किससे क्रिएटेड है, उस सोर्स, एनर्जी सोर्स से, ठीक है, यूनिवर्स से, ऑलमाइटी से, कृष्ण जी का है। ठीक है, इनका जो और जो हम देख रहे हैं वो शायद बहुत कम है, बहुत थोड़ा है, बहुत बड़ा मिस्ट्री है अंदर की नॉलेज, क्योंकि हम स्पीकर की सिर्फ आवाज़ सुन पाते हैं, गाने सुन पाते हैं, जो बोल रहा है वो सामने वाला आवाज़ बहुत थोड़ा सा हाई फ्रिक्वेंसी पे सुन पाएगा, लेकिन अंदर का सिस्टम क्या है वो हमें नहीं पता। क्या किस तरह से उसकी वायरिंग है, क्या अंदर पूरा सेटअप है, वो हमें नहीं पता। तो ये जो है ना, ये जो यहाँ पर हमें मैसेज यही आ रहा है कि जो ये विजडम है ना, ये जो स्पिरिचुअल नॉलेज एक इनफाइनाइट रिजर्वोयर है। इसमें आप जितना गोता लगा के जितना आप सीख सको उतना कम है। ठीक है, नॉलेज का कहते हैं एक भव्य महल है ऐसा, जिस पे आप चलना शुरू करो तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होगा, जैसे सागर की तरह। बिल्कुल पावर हाउस है जहाँ से हम सब हम सबको वो एनर्जी मिलती है। पावर हाउस क्या है, हमारी एनर्जी सोर्स क्या है, वो है कृष्ण जी। ठीक है, सुप्रीम पावर ही हमारा पावर हाउस है। तो इसलिए हम भगवान को अपनी ग्लोरी समझना चाहिए, उस पर भरोसा रखना चाहिए, खुद को सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं करो, लेकिन हर काम को उसको ना एक समर्पण दिखाना चाहिए, अपना सरेंडर दिखाना चाहिए, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और जब भी मौका मिले किसी की मदद का, जेन्युइन मदद का, ठीक है, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हमारे थ्रू मदद भी कौन करवा रहा है, यही सुप्रीम एनर्जी, यही कृष्ण जी करा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो हमारे कर्मा अच्छा करवाना चाहते हैं, लेकिन अगर हम पीछे हट गए तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये मैसेज बहुत क्लियर है, अंडरस्टैंड द हाइयर नॉलेज। ठीक है, हाइयर नॉलेज को, हाइयर पर्पस को समझो। छोटी मोटी बातों में फंस कर अपना टाइम मत वेस्ट करो। स्पिरिचुअल नॉलेज इतनी है जिससे आप जितना मर्जी अंदर घुस जाओ, आप उसके कहते हैं ना, उसका तब भी पूरा नहीं समझ पाओगे। तो वो मिस्ट्री की तरह है, उस मिस्ट्री को समझने के लिए आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण।